यमुना नदी दिल्ली की लाइफलाइन है और बहुत हद तक जल की आपूर्ति इसी यमुना नदी से होती है। लेकिन विकास के दावे किए जाते रहे, लेकिन विकास में यमुना नदी का एजेंडा भी शामिल होता है, यमुना नदी का मुद्दा भी शामिल होता है, लेकिन उस यमुना को साफ नहीं किया जाता है। और सुदूर कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं यमुना के मैदान पर, और ये पेड़ों पर गिद्ध। यह एक प्रकृति का अपमार्जक है जो प्रकृति में पड़े हुए सड़े गले शव को, चाहे वो जानवर के शव हों या किसी और के शव हों, उनको ये भक्षण करने का काम करते हैं। प्रकृति का श्रृंगार इन्हीं पेड़ पौधे से होता है, झरनों से होता है, नदियों से होता है, और इसको संवारने का काम माली करता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य ही इस श्रृंगार को उजाड़ने में लग जाता है। लेकिन एक बार फिर से यमुना के जंगल को विकसित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो एक कतार में पेड़ों को लगाकर काम किया जा रहा है। प्रकृति के श्रृंगार को उजाड़ना नहीं चाहिए, उनको संवार कर रखना चाहिए। अगर प्रकृति है तभी हम हैं, तभी मनुष्य है, तभी जीव जंतु है। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये दूर तक जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनको लगाया गया है, लेकिन इसकी देखरेख की ज़रूरत है। इसको बड़ा होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। और अब ये यमुना का बालू आ गया है और सामने दूर में यमुना किनारा आ गया है। आप देख सकते हैं वो वाटर बॉडी जो यहाँ पर है। और पेड़ों पर बमुश्किल से किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है, लेकिन गनीमत ये है कि इस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, केवल टहनियाँ ही टहनियाँ हैं। आप उस घोंसले को देख सकते हैं। क्या पता उस घोंसले में किसी परिंदे का जीवन होगा या नहीं होगा, जीवन बचा होगा या नहीं होगा, यह ईश्वर ही जानता होगा। और ये नालियाँ बनाई गई हैं पक्की ईंट की, लेकिन संभवतः ये नालियाँ भर गई हैं। पानी के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी वो शायद भर गई हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अब इसकी ज़रूरत रह गई है। इसलिए सरकार या पर्यावरण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह एक पक्षी है जिसको शायद बनमुर्गी कह सकते हैं, यहाँ पर चारे की तलाश में। खूबसूरत और मनोहारी दृश्य और आसमान में मंडराता हुआ यह गिद्ध। जल स्तर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये पानी अभी ऊपर दिख रहा है। पानी में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं है, साफ है, लेकिन पीना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। और इस जंगलों से चलते हुए मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ। ये जंगल बड़े बड़े लगभग 5 फीट तक ऊपर, और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ यमुना के किनारे, वो आपको दृश्य, कुछ अच्छे दृश्य दिखाने के लिए। ये यमुना का घना जंगल है। फ़िलहाल मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, खतरे को भापते हुए देखते हुए। और ये यहाँ पर कुत्ता है। और अब मैं चलते हुए बिल्कुल यमुना के किनारे आ गया हूँ, जो सराय कालीखा और महारानी बाग के बीच में पड़ता है। मैं वहाँ आ गया हूँ और आप मेरे पीछे से देख सकते हैं ये यमुना नदी है। और जो यमुना नदी का जो प्रदूषण है वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
सरकार की कई योजनाएं बनी, कितने सरकार दिल्ली में बने और चले गए, लेकिन यमुना का विकास और साफ सफाई का विकास नहीं हो पाया। यमुना नदी दिल्ली की लाइफलाइन है और बहुत हद तक जल की आपूर्ति इसी यमुना नदी से होती है, लेकिन जो साफ सफाई यमुना नदी की होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जो प्रदूषण है वो आप यमुना नदी में देख सकते हैं। विकास के दावे किए जाते रहे, लेकिन विकास में यमुना नदी का एजेंडा भी शामिल होता है, यमुना नदी का मुद्दा भी शामिल होता है, लेकिन उस यमुना को साफ नहीं किया जाता है। ये शैवाल है और ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, और यहाँ पर जो यमुना का दुर्गंध है, जो गंदे नाले का दुर्गंध है, उसको आप किनारे आकर के महसूस कर सकते हैं। वो कैमरे में कैद नहीं हो सकती है। पूरा यमुना नदी जो है वो प्रदूषित है और दूर तक जल क्षेत्र है, विशाल जल क्षेत्र है। जो लाइफलाइन है वो कहीं न कहीं मरती हुई नज़र आ रही है, वो गंदे नाले में तब्दील हो गई है। जो विकास होना चाहिए, जो साफ सफाई होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए यमुना के लिए, वो नहीं हो पाया। हाल के दृश्यों में, छठ पर्व में जो फुटेज, जो वीडियो सामने आई कि कैसे व्रतधारी यमुना के गंदे जल में स्नान कर रहे हैं, लेकिन राजनीति की जाती है, केवल उनका विकास नहीं हो पाता है, यमुना का विकास नहीं हो पाता है। मेरा मकसद था आज यमुना के किनारे का दृश्य दिखाना, यमुना घाट की सैर कराना। जब कभी मौका मिले लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और यमुना के विकास से संबंधित मुद्दा उठाना चाहिए, यमुना नदी की सफाई का मुद्दा उठाना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि यमुना जो दिल्ली की लाइफलाइन है उसको जल्द से जल्द साफ किया जाए, वरना सरस्वती नदी की तरफ ही आने वाली पीढ़ियां नदी को खोजती रह जाएंगी, लोग ढूंढते रह जाएंगे। केवल इतिहास में, इतिहास के पन्नों में यमुना नदी का नाम अंकीर्ण होकर रह जाएगा। अगली बार मैं आपको सराय काले खां से जो अंदर की तरफ आते हैं, यमुना नदी के किनारे की तरफ आते हैं, मैं वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 1984.com। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।